अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम बीज के उगने के बारे में यानी जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम बीज के उगने के बारे में पढ़ेंगे या जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जर्मिनेशन की तारीफ़ कर लेते हैं कि जर्मिनेशन होती क्या है। जर्मिनेशन से मुराद बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो का सीडलिंग में नमू पा जाना है। तो वो बीज के अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है जिसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, रेडिकल, प्लोमिल और कोटिलेजन्स, और प्लोमिल के फिर मजीद दो हिस्से, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो वो एम्ब्रियो अगर नन्हे मुन्ने पौधे में तब्दील हो जाए तो नन्हे मुन्ने पौधे को सीडलिंग कहते हैं, और एम्ब्रियो का नन्हे मुन्ने पौधे यानी सीडलिंग में तब्दील हो जाना, ये अमल जर्मिनेशन या बीज का उगना कहलाता है। बीज को उगने के लिए मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त की ज़रूरत होती है। अगर आप बीज को मुनासिब जगह पर नहीं गिराते तो वो बीज कभी भी नहीं उगेगा, यानी उस बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो से कभी भी पौधा नहीं बनेगा। और ना सिर्फ मुनासिब जगह बल्कि बीज को उगने के लिए यानी जर्मिनेशन के लिए मुनासिब वक्त की भी ज़रूरत होती है। बीज हर वक्त ही उगने के काबिल नहीं होता। एक ख़ास वक्त होता है जिस पर बीज उगना शुरू करता है। तो ये हम लिख लेते हैं, बीज को उगने के लिए मुनासिब जगह, जो कि मट्टी है और ज़रख़ेज़ मट्टी, मुनासिब जगह जहाँ पर बीज उगता है, के लिए मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त की ज़रूरत होती है। तो बीज को जब मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त मिलता है तो वो उगना शुरू कर देता है। सबसे पहले बीज क्या करता है? सबसे पहले बीज अपनी बैरूनी तह, जिसको सीड कोट कहते हैं, उसमें मौजूद एक सुराख यानी माइक्रोपाइल के ज़रिए मट्टी से पानी को जज़ब करता है। जैसे ही बीज मट्टी से पानी को जज़ब करता है तो बीज के अंदर पानी ज़्यादा खुश आता है। बीज पानी से भर जाता है और पानी से भरने की वजह से बीज की जो बैरूनी तह है यानी सीड कोट वो फट जाती है। और जब सीड कोट फटती है तो वो जो बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो है वो बड़ा होना शुरू कर देता है। सबसे पहले एम्ब्रियो का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको रेडिकल कहते हैं, सबसे पहले जड़ बनती है रेडिकल से। पौधे का सबसे पहला हिस्सा जो बनता है वो जड़ है, जो कि रेडिकल से बनता है। तो ये हम लिख लेते हैं कि बीज मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह मिलने पर बीज मट्टी से पानी जज़ब करता है और पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से सीड कोट फट जाता है।
तो फिर जब सीड कोट फट जाएगा तो अंदर मौजूद एम्ब्रियो को बड़ा होने में, पौधे के मुख्तलिफ हिस्से बनाने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रेडिकल से जड़ बनेगी और वो जड़ साइज में लंबी होगी, बड़ी होगी और बड़ी होकर मट्टी से पानी और ग़िज़ाई मादे जज़ब करेगी। तो वो जड़ जो कि सबसे पहले बनती है, पौधे का वो हिस्सा जो सबसे पहले बनता है एम्ब्रियो से, वो जड़ है। और जड़ साइज में बड़ी होकर मट्टी से पानी भी जज़ब करना शुरू कर देगी और ग़िज़ाई मादे। और जो प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल से शूट नमो पा जाएगी जो कि एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर ये एक बीज है तो ये बीज जब पानी को जज़ब करेगा, ये बीज है, इस बीज में एक सुराख होता है जिसको हमने माइक्रोपाइल कहा था और ये बीज के अंदर पड़ा हुआ एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो है जो बीज के अंदर पड़ा है। तो जैसे ही ये बीज पानी को जज़ब करेगा तो इसकी जो सीड कोट है ये फट जाएगी और ये जो रेडिकल है नीचे वाला हिस्सा, ये जड़ में नमो पा जाएगा और जो ऊपर प्लोम्यूल है, इस प्लोम्यूल से शूट निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये नन्हा सा पौधा बनना शुरू हो गया है और प्लोम्यूल से छोटी सी शूट बनेगी जो कि बड़ी होकर साइज में मट्टी से बाहर निकल आएगी। अब हम जानते हैं कि प्लोम्यूल के दो हिस्से हैं, एक एपिकोटाइल है और दूसरा हाइपोकोटाइल है। तो प्लोम्यूल के दोनों हिस्से एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये नशोनुमा करते हैं, साइज में बड़े होते हैं और शूट बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। दोनों लंबे होते हैं, एपिकोटाइल भी और हाइपोकोटाइल भी। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की लंबाई की बुनियाद पर बीज की जर्मिनेशन की दो इकसाम हैं। अब हम उन दो इकसाम का तज़किरा कर लेते हैं। सबसे पहली किस्म है एपीजियल जर्मिनेशन। बीज की जर्मिनेशन की इकसाम पढ़ रहे हैं और सबसे पहली है एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरी है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये बीज की जर्मिनेशन की दो इकसाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? इसमें प्लोम्यूल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, वो लंबाई में बढ़ता है और हाइपोकोटाइल के ऊपर चूंकि कॉटिलिडन्स होते हैं, हाइपोकोटाइल प्लोम्यूल का वो वाला हिस्सा है जो कॉटिलिडन से नीचे है और एपिकोटाइल प्लोम्यूल का वो वाला हिस्सा है जो कॉटिलिडन से ऊपर है। ये हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एपीजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होता है यानी कोटिलिडन से नीचे वाला हिस्सा, वो लंबाई में बढ़ता है और उसके लंबाई के बढ़ने की वजह से वो जब बढ़ेगा, लंबा होगा, तो उस हाइपोकोटाइल के ऊपर मौजूद कोटिलिडन्स
हाइपोकोटाइल के लंबा होने की वजह से, साइज में बढ़ने की वजह से कोटिलेडन्स जमीन के ऊपर, सतह जमीन के ऊपर खींचे चले जाते हैं और वो सतह जमीन से बाहर निकल आते हैं। इस तरह की जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। आइए हम डायग्राम के जरिए इसकी वजाहत करते हैं। ये जमीन की सतह है और ये उस सतह में हमने बीज बोया। इस बीज के अंदर एम्ब्रियो है जिसका नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है और ऊपर वाला हिस्सा प्लोम्यूल है और प्लोम्यूल की अतराफ से कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं। जैसे ही बीज पानी को जज़ब करेगा, इसकी जो सीट कोट है ये फटेगी और अगले ही लम्हे क्या होगा, ये जो रेडिकल था इससे जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, जबकि जो प्लोम्यूल था उसके कॉटिलिडन्स भी थे और कॉटिलिडन्स से नीचे वाला हिस्सा जो प्लोम्यूल था वो हाइपोकोटाइल था और ऊपर वाला जो हिस्सा था वो एपिकोटाइल था। तो हम हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को अलग अलग रंग से जाहिर करेंगे। अब एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो हाइपोकोटाइल है, कोटिलिडन से नीचे वाला हिस्सा, ये लंबाई में बढ़ता है। ये नीचे जड़ बड़ी होती जाएगी और ये जो हाइपोकोटाइल है ये साइज में बढ़कर लंबा हो जाएगा। जब ये आप देख सकते हैं गुलाबी रंग का हाइपोकोटाइल कोटिलिडन से नीचे, जब ये लंबा हो जाएगा तो ये जो पहले कोटिलिडन सतह जमीन से नीचे थे ये ऊपर खींच जाएंगे। ये कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन्स। और ऊपर एपिकोटाइल है, ऊपर एपिकोटाइल है और ये जो एपिकोटाइल है ये भी फिर बड़ा होगा, इससे शूट बनेगी जिसकी शाखें होंगी, उन पर पत्ते लगेंगे और फिर ये पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये जो जर्मिनेशन हमने पढ़ी है ये एपीजियल जर्मिनेशन है जिसमें कॉटिलिडन्स सतह ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, इसमें हाइपोकोटाइल लंबाई में बढ़ कर कोटिलिडन्स को सतह जमीन से बाहर ले आता है। और ये वाली जो जर्मिनेशन है एपीजियल जर्मिनेशन, इसमें कौन से पौधों के बीज मौजूद होते हैं? पपीते का जो पौधा है, लोबिये का जो पौधा है और कपास का जो पौधा है। तो कपास, पपीता और लोबियो का जो पौधा है, इन तीनों पौधों के बीज एपीजियल जर्मिनेशन का मुजाहिरा करते हैं। तो हम मिसालें लिख लेते हैं, कपास, लोबिया और पपीता ये पौधे एपीजियल जर्मिनेशन का मुजाहिरा करते हैं। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में कोटिलेडन्स सतह ज़मीन से बाहर नहीं आएंगे बल्कि अंदर ही रहेंगे और इसमें एपिकोटाइल साइज में या लंबाई में बढ़ता है, जिसकी वजह से चूंकि एपिकोटाइल वो कोटिलिडन से ऊपर मौजूद होता है,
इसलिए वो लंबाई में बढ़ेगा तो कोटिलिडन्स वो ऊपर नहीं आएंगे, वो नीचे ही रहेंगे। तो हाइपोजील जर्मिनेशन में क्या होगा, ये सतह ज़मीन है और ये हमने बीज बोया, बीज को मिट्टी के अंदर डाला, इसने पानी को जज़ब किया और उसकी सीड को फटी, और ये अंदर रेडिकल और रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, और हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के दरमियान कोटिलिडन्स। तो अब की बार हाइपोजील जर्मिनेशन में बीज कैसे उगता है, बीज का एपिकोटाइल लंबाई में बढ़ता है, ये नीचे से रेडिकल जो था ये जड़ में तब्दील हो जाएगा, ये जड़ बनेगी, जड़। जबकि जो हाइपोकोटाइल है वो लंबाई में नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हाइपोकोटाइल लंबाई में नहीं बढ़ेगा तो जो कोटिलिडन्स हैं वो सतह ज़मीन से नीचे ही रहेंगे, लेकिन ऊपर मौजूद एपिकोटाइल साइज में बढ़ा और उसकी शाखें निकली और शाखों पर पत्ते बने और ये पूरा पौधा बन गया, ये पूरी शूट और स्टेम बन गई। तो इस तरह की जो जर्मिनेशन, ये जो पौधा उगा है, इसमें जो कोटिलिडन्स है वो सतह ज़मीन से नीचे रहे और एपिकोटाइल साइज में लंबा हुआ, इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें एपिकोटाइल लंबाई में बढ़ता है और कोटिलिडन्स सतह ज़मीन से नीचे ही रहते हैं। कौन से पौधे हाइपोजियल जर्मिनेशन का मुजाहरा करते हैं? उनमें मटर का पौधा, मकई और नारियल का पौधा शामिल है। तो ये हमने बीज का उगना, जर्मिनेशन का पढ़ा और उसकी दो इकसाम के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने जाना कि जर्मिनेशन से क्या मुराद है और जर्मिनेशन की दो इकसाम भी पढ़ी, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। आने वाले लेक्चर में बीज के उगने के लिए जो ज़रूरी हालात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।